कानपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। ई रिक्शा के अनियंत्रित संचालन और इससे उत्पन्न होने वाले जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, आरटीओ, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों ने मिलकर एक सुनियोजित योजना तैयार की है। इसी क्रम में नगर निगम की अगुवाई में चलाया गया ई रिक्शा पंजीकरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। पंजीकरण अभियान के तहत शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाकर ई रिक्शा चालकों का पंजीकरण किया गया, जिसमें अब तक कुल 7,000 ई रिक्शा पंजीकृत किए गए हैं। इन सभी ई रिक्शाओं पर QR कोड लगाया गया है, जिसे क्षेत्रीय परिवहन विभाग के डाटा से लिंक किया गया है। यह QR कोड अब नगर निगम द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से भी जुड़ा रहेगा, जिससे इनके संचालन पर निगरानी रखी जा सकेगी। ई रिक्शा चालकों को QR कोड का वितरण नगर निगम परिसर में किया गया, जहां मंडलायुक्त, महापौर और JCP ने मिलकर कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर QR कोड लगे ई रिक्शा को रवाना किया गया। वहीं मंडलायुक्त ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। कुल 30 रूटों का निर्धारण किया गया है, जिन पर अब ई रिक्शा नियमबद्ध तरीके से चलेंगे। इससे न सिर्फ यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि जाम की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। ये कानपुर महानगर में ये पहल हुआ है। आप लोग भी जानते हैं ई रिक्शा का संख्या बढ़ती जा रही है और लगभग 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास का संख्या बढ़ गया था। इसके नियंत्रण कराना और रेगुलेट करना और थोड़ा काबू में आना बहुत ज़रूरी था। इसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिला के एक मुहिम चलाए हैं। इस पर हम लोग क्या किया, 4 जोन में जो कहाँ इन लोग का क्षेत्र है उसको बांटा है। उसके बाद रूट भी हम लोग निर्धारित किए हैं। आज इस इवेंट में 7,000 लोग का हम लोग QR कोड के साथ एक बोर्ड चिपका करके उस पर गाड़ी पे दिया है। उसे स्कैन कराने में पूरा विवरण आ जाता है, गाड़ी किसका है, ड्राइवर किसका है, कौन सी रूट पे चलेगा, इंश्योरेंस है क्या नहीं, वो जो वैध है क्या नहीं, सारी चीज़। इससे क्या है, अनेक फ़ायदा है। आप जानते हैं जो चलाते हैं आजकल का जो गाड़ी है वो सुरक्षित व्यक्ति यानी जो लाइसेंस व्यक्ति चला रहा है कि नहीं, ये भी बड़ा चुनौती है। दूसरा, कौन सी इलाका में जा रहा है, कौन ले जा रहा है गाड़ी, कौन चला रहा है। इसलिए जनता भी एक तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये तसल्ली हो जाएंगे। वो तो ठीक है, वो गाड़ी है, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं उसका सत्यापन हो गया है, वो सब कागज पत्र उनका सही है। दूसरे बहुत चुनौती हम लोग का ट्रैफिक जाम में है। हर चौराहे में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जाम लगता है, ताकि उसको रूट निर्धारण नहीं करते हैं, सब लोग एक ही जगह पहुंच जाते हैं एक ही समय में। इसको अभी धीरे धीरे इन्फोर्स करेंगे ताकि रूट वाइज बढ़ जाएगा, ट्रैफिक समस्या से काफ़ी राहत मिलेगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, ये पहल हम लोग कानपुर नगर में शुरू किए थे, आप लोगों के सहयोग से इसको पूरा कराना है, सफलतापूर्वक भी कराना है। और भी लोग, कितने लोग आने चाहते हैं, उसके साथ हम लोग कल्याणकारी योजना में भी जोड़ने चाहते हैं। कितने जो ग्राहक हैं, मतलब मान लीजिए इस पे जो लगभग 1 लाख लोग इसके चालक के रूप से हैं, इनका इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेंगे, मेडिकल से इन लोग का एग्जामिनेशन कराएंगे, और भी अन्य योजना में हम लोग शामिल करेंगे। एक तरफ से एक परिवार के रूप से इन लोग को भी ले चलेंगे, बट एक तरफ से निर्धारित रूप से ये आ जाएं, तब हम लोग इसका सारे कल्याण योजना भी इन लोग कर सकते हैं। बहुत सारे योजना सरकार का है, वो धीरे धीरे इनको ऊपर भी लागू होगा। अब दोनों तरफ चलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग वॉलंटरी रूप से आ जाएं, ताकि ये भला तो दोनों का है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो वॉलंटरी रूप से आकर के अपने आप पंजीयन हो जाए, फिर सख्ती भी करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो हम करेंगे। अभियान देखिए लगातार चलेगा, तब तक पूरा एक भी गाड़ी रजिस्टर नहीं होगा, तब तक अभियान हमारे जारी रहेगा। उसी रूट का मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, उसी रूट का गाड़ी का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं आपको पड़ोस है, रिश्तेदार है, इसी टाइप का, तो आप ही लोग नियम तोड़ने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।